हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आ गया हूँ आप सबके बीच एक नई कहानी लेके, जो है बिरयानी के ऊपर। यूं तो अन्य भारतीय व्यंजन जैसा बिरयानी भी एक मुख्य भारतीय व्यंजन का हिस्सा हो चुका है। भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बिरयानी बनाया जाता है, जैसे कि लखनऊ का बिरयानी, कश्मीर का बिरयानी, हैदराबाद का बिरयानी और कलकत्ता का बिरयानी। तो गाइस, आज मैं आप सबसे बंगाल के बिरयानी के बारे में बात करूंगा। आखिर कैसे और कहां से बंगाल में बिरयानी का प्रचलन शुरू हुआ। वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिरयानी का अर्थ होता है फ्राइड बिफोर कुकिंग राइस, मतलब पकाने से पहले चावल को भूंजना। ये साल था 1856 का। उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। उस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल ऑटरम ने नवाब वाजिद अली शाह को एक अयोग्य शासक ठहराकर अवध से कलकत्ता हस्तांतरित कर दिया। उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी अगर जो भी प्रांत पर कब्जा करता, अगर उन प्रांत के शासक आत्मसमर्पण कर देता था तो उन्हें कलकत्ता भेज दिया जाता था और मासिक पेंशन पर उन्हें रखा जाता था। इसी तरह नवाब वाजिद अली शाह को भी हर महीना पेंशन मिलता था, मगर वह अपने राज्य अवध वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उनका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। इसीलिए वाजिद अली शाह ने कलकत्ता में ही रहने का अपना बंदोबस्त किया और मेटिया बुरुज में रहने का फैसला किया, और साथ ही अपने 500 नौकर चाकर और परिवार के साथ मेटिया बुरुज में ही बस गए। उन दिनों मेटिया बुरुज को मिनी लखनऊ के नाम से भी जाना जाता था और नवाब वाजिद अली शाह को ही बंगाल में बिरयानी लाने का श्रेय जाता है। बंगाल के बिरयानी में एक चीज अलग था, जो कि उस समय अवध के बिरयानी में नहीं था, और वो था आलू। जी हाँ दोस्तों, आलू। उन दिनों आलू एक बहुत ही नया सब्जी हुआ करता था। एक दिन नवाब के बावर्ची ने सोचा कि नवाब को आलू डालकर बिरयानी में चखाया जाए, और नवाब भी उस समय नए तरह के व्यंजन खाने के शौकीन थे, और यह प्रयोग नवाब को पसंद भी आ गया। बस तब से लेकर अब तक बिरयानी में आलू का एक अहम हिस्सा है। बाद में नवाब के देहांत के बाद यह बिरयानी बंगाल के कोने कोने में फैल गया। तो ये था गाइस बंगाल में बिरयानी आने की कहानी। इस कहानी में किसी किसी का ये मानना है नवाब इसीलिए बिरयानी में आलू डाल के खाना स्टार्ट किया, क्योंकि नवाब की राशि धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वहीं दूसरी ओर कुछ इतिहासकार का यह मानना है कि उस समय आलू एक बहुत ही नया किस्म का सब्जी था, और उस समय आलू मीट और चिकन से ज़्यादा महंगा हुआ करता था, जो कि आम जनता उस समय नहीं एफर्ट कर पाता। तो किस तरह से नवाब गरीबी में जी रहा था। और जहाँ तक की बात रहा एक अयोग्य शासक की, तो मैं बता दूं ये एक अंग्रेज की सोची समझी चाल थी। उस समय जब नवाब वाजिद अली शाह अवध छोड़ के जा रहे थे, तो उस समय सारी जनता के आंखों में आंसू था। तो ये बात बिल्कुल ही झूठ है कि नवाब एक अयोग्य शासक था। तो गैस, आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि आप में से कौन कौन बंगाल का बिरयानी ट्राई किए हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।